जरूर। ये रही एक खूबसूरत सी कहानी। मोहब्बत का चिराग एक गांव था जिसका नाम निकहतपुर था। वो गांव फूलों की खुशबू, बहते झरनों और हंसते बसते लोगों के लिए मशहूर था। मगर एक कोना ऐसा भी था जहां एक पुराना सा मकान खंडर बना खड़ा था। लोग कहते थे कि वहां कोई आसीब है, मगर हकीकत कुछ और थी। इस खंडर में एक बूढ़ी औरत, इम्मा सफिया रहती थी। इम्मा सफिया ने अपनी जिंदगी मोहब्बत बांटने में गुजार दी थी। जब जवान थी तो गांव के हर बच्चे को अपनी औलाद की तरह पढ़ाया, हर मरीज की तीमारदारी की, हर गरीब को खाना खिलाया। मगर वक्त के साथ लोग अपने अपने कामों में मसरूफ हो गए और उम्मा सफिया को भूल गए। एक दिन गांव में एक नन्ही सी बच्ची ज़ोया अपने खिलौनों के पीछे दौड़ती उम्मा सफिया के मकान के पास आ निकली। उम्मा सफिया ने मुस्कुराकर उसे अंदर बुलाया और अपनी पुरानी संदूकची से एक खूबसूरत लकड़ी का गड़िया निकालकर उसे तोहफे में दी। ज़ोया ने खुशी से झूमते हुए उम्मा सफिया का हाथ पकड़ा और बोली, आइए इम्मा, आप मेरे साथ खेलें। ये अल्फाज उम्मा सफिया के लिए बाहर की पहेली हुआ जैसे थे। इस दिन के बाद ज़ोया रोज इम्मा सफिया हाथ पकड़ेगी और बोली, आइए उम्मा, आप मेरे साथ खेलें। ये अल्फाज उम्मा सफिया के लिए बाहर की पहेली हुआ जैसे थे। इस दिन के बाद ज़ोया रोज इम्मा सफिया हाथ पकड़ेगी और बोली, आइए अम्मा, आप मेरे साथ खेलें। ये अल्फाज इम्मा सफिया के लिए बाहर की पहेली हुआ जैसे थे। इस दिन के बाद ज़ोया रोज इम्मा सफिया हाथ पकड़ेगी और बोली, आइए अम्मा, आप मेरे साथ खेलें। ये अल्फाज उम्मा सफिया के लिए बाहर की पहेली हुआ जैसे थे। इस दिन के बाद ज़ोया रोज उम्मा सफिया हाथ पकड़ेगी और बोली, आइए अम्मा, आप मेरे साथ खेलें। ये अल्फाज उम्मा सफिया के लिए बाहर की पहेली हुआ जैसे थे। इस दिन के बाद ज़ोया रोज उम्मा सफिया हाथ पकड़ेगी और बोली, आइए अम्मा, आप मेरे साथ खेलें। ये अल्फाज उम्मा सफिया के लिए बाहर की पहेली हुआ जैसे थे। इस दिन के बाद ज़ोया रोज उम्मा सफिया हाथ पकड़ेगी और बोली, आइए अम्मा, आप मेरे साथ खेलें। ये अल्फाज इम्मा सफिया के लिए बाहर की पहेली हुआ जैसे थे। इस दिन के बाद ज़ोया रोज उम्मा सफिया हाथ पकड़ेगी और बोली, आइए उम्मा, आप मेरे साथ खेलें। ये अल्फाज इम्मा सफिया के लिए बाहर की पहेली हुआ जैसे थे। इस दिन के बाद ज़ोया रोज इम्मा सफिया हाथ पकड़ेगी और बोली, आइए उम्मा, आप मेरे साथ खेलें। ये अल्फाज इम्मा सफिया के लिए बाहर की पहेली हुआ जैसे थे। इस दिन के बाद ज़ोया रोज इम्मा सफिया हाथ पकड़ेगी और बोली, आइए इम्मा, आप मेरे साथ खेलें। ये अल्फाज इम्मा सफिया के लिए बाहर की पहेली हुआ जैसे थे। इस दिन के बाद ज़ोया रोज इम्मा सफिया हाथ पकड़ेगी और बोली, आइए इम्मा, आप मेरे साथ खेलें। ये अल्फाज इम्मा सफिया के लिए बाहर की पहेली हुआ जैसे थे। इस दिन के बाद ज़ोया रोज इम्मा सफिया हाथ पकड़ेगी और बोली, आइए इम्मा, आप मेरे साथ खेलें। ये अल्फाज इम्मा सफिया के लिए बाहर की पह के पास आती, कहानियां सुनती, हिंसती खेलती। रफ्ता रफ्ता पूरे गांव को एहसास हुआ कि उम्मा सफिया कितनी कीमती हैं। अब हर दिन कोई ना कोई उम्मा के पास बैठा होता, उनकी बातें सुनता, उनकी खिदमत करता। यूं मोहब्बत का चिराग जो बुझने को था, ज़ोया की मासूम मुस्कुराहट ने फिर से रोशन कर दिया। क्या आप चाहेंगे कि मैं एक और कहानी भी सुनाऊं? कोई खास मौजू हो तो बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल दबाना मत भूलें।